जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ मास महात्म्यम अध्याय 7 की कथा सुनेंगे आज। कल छठे अध्याय की कथा में हमने महर्षि वशिष्ठ का राजा दिलीप को तिलोत्तमा की कथा सुनाने का महात्म्य सुना था। अब आज उससे आगे की कथा अध्याय 7 की कथा सुनेंगे। उसमें कुंडल और विकुंडल की कथा सुनेंगे। आइए अब कथा सुनते हैं। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, माघ महात्म्य के संबंध में मैं तुमको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। सतयुग में नवैद नगरी में एक हिमकुंडल नामक वैश्य रहता था। उसने शुद्ध व्यापार करते हुए 8 करोड़ स्वर्ण मुद्रा उपार्जन की। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने इस संसार को क्षणभंगुर जानकर अपने कमाए हुए तमाम धन के 6 हिस्से किए और उसमें से छठा हिस्सा धर्म कार्य के लिए अलग रखकर बाकी धन को कुंडल और विकुंडल नामक अपने दोनों पुत्रों में बांट दिया। हे राजन, इसके बाद उसने धर्म कार्य के लिए निकाले हुए द्रव्य से अत्यंत मनोहर विष्णु मंदिर और शिवालय बनवाए, सागर के समान बड़े बड़े पक्के तालाब बनवाए और अगणित बावड़ी तथा कूपों का निर्माण कराया। नगर के बाहर सबसे अच्छी और कई सारी प्याऊ लगवाई और धर्मशालाएं आदि भी बनवाई तथा भूखे भिखारियों के लिए क्षेत्र और रोगियों के लिए बड़े बड़े औषधालय बनवाए। इस प्रकार उस धर्मात्मा हिमकुंडल ने पुण्य कर्मों में अपने धन के तमाम छठे हिस्से को लगाकर जंगल की राह पकड़ ली। वहां जाकर विष्णु भक्ति में मन लगाकर योगाभ्यास के द्वारा शरीर को छोड़ने के बाद स्वर्ग की राह पकड़ी। इस प्रकार धर्मात्मा हिमकुंडल वैश्य स्वर्ग को चला गया। उधर उसके दोनों बेटे रूप और धन संपन्न होने के कारण निंदनीय आचरणों में लिप्त हो गए। हे राजन, वह धर्म को त्याग कर इस प्रकार व्यसनों में आसक्त हो गए कि अपनी माता और बूढ़ों के वचनों की भी अवहेलना करने लगे। अब अपने पिता के मित्रों का निषेध करते थे। वह दोनों दुष्टों के संग में वह दोनों दिन रात रहकर मद्यपान और जुआबाजी में लगे रहते हुए स्त्री गमन किया करते थे और सैकड़ों वैश्याओं को साथ लेकर नृत्य संगीत में मस्त रहा करते थे और वह मांस मदिरा भी भक्षण किया करते थे। हे राजन, इस प्रकार आमोद प्रमोद और जुआ, मदपान तथा वैश्यागमन में रत रहने के कारण उन दुष्टों ने अपने पिता की अतुल संपत्ति को थोड़े ही समय में खत्म कर दिया और अंत में एक धेला भी पास न रहने के कारण वह दाने दाने को मोहताज हो गए। अब जब उनके पास पैसा न रहा तो उनके संबंधी और उनके मित्र सेवक सभी उनसे अलग हो गए और उनसे बात करना भी पाप समझा जाने लगा। अब हे राजन, धन न रहने के कारण अंत में उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। इसलिए सारी नगरी में उनकी और अधिक निंदा होने लगी। इससे राजा और अन्य लोगों के भय से वह नगर को छोड़कर अब वन में जा बसे। वहां पर पशु पक्षियों का शिकार करते हुए व्याधों के साथ रहकर पाप कर्मों से युक्त जीवन वह दोनों बिताने लगे। अब इसके बाद एक तो व्याधों के साथ पर्वत पर रहने लगा और दूसरा एक ऋषि के आश्रम में वन में चला गया। उन दोनों भाइयों में से एक को तो शेर ने मार डाला और दूसरे को सर्प ने डस लिया। इस प्रकार एक ही दिन में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, मरने के बाद जब दोनों यमदूतों के द्वारा धर्मराज के सामने ले जाए गए तो चित्रगुप्त ने उनके जन्म भर के लिए दुष्कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए कहा कि हे यमदूत, पाप कर्मों में लिप्त रहने के कारण बड़े भाई कुंडल को तो घोर नरक में ले जाओ और धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ। इसके बाद कुंडल को तो नरकों की घोर यातना भुगताने के लिए यमदूतों ने 80 पत्र आदि नरकों में डाल दिया
और विकुंडल को एक धर्मराज दूत स्वर्ग में पहुंचाने के लिए अब लेकर चला। हरि ओम तत्सत। इसी के साथ इस अध्याय की कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम अगले 8वें अध्याय में सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाए गए यह महात्म्य अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर श्री कृष्ण दीवानी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।